सोनू और मोनू अपनी गर्मियों के छुट्टियों में घूमने के लिए अपनी दादी के घर आते हैं। दादी उन्हें रेलवे स्टेशन से लेकर घर जा रही होती हैं कि तभी दोनों को एक बुड्ढे से दादा दिखाई देते हैं जो लकड़ी का घोड़ा बेच रहे थे। अरे बच्चों ये देखो लकड़ी का घोड़ा, ये चलता भी है, ले लो बच्चों ले लो। अरे नहीं भैया, आजकल कौन खेलता है इन खिलौने से, नहीं लेना, चलो बच्चों। अरे बहन जी ले लो, कई दिन से मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं आया। अरे बहन जी ले लो, आज अगर कुछ नहीं बिका तो मेरे परिवार वाले भूख से मर जाएंगे। ऐसा कहने पर सोनू अपनी दादी से बोलती है, दादी ले लो ना, मुझे तो ये बहुत पसंद है, प्लीज दादी ले लो ना। सोनू के जिद करने पर दादी उसके लिए लकड़ी का घोड़ा ले लेती हैं। उसके बाद तीनों घर आ जाते हैं। सोनू और मोनू दोनों उस लकड़ी के घोड़े से खेलने लग जाते हैं। सोनू बोलती है, कितना अच्छा घोड़ा है ना, अब तो मैं इसी के साथ खेला करूंगी। और मोनू भी उसका साथ देते हुए कहता है, अरे मजा तो तब आता जब ये घोड़ा असली का होता, मैं तो इस पर सवारी करता और गाना गाता। लकड़ी की काटी काट पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा तुम उठा के दौड़ा। हाँ, कितना अच्छा होता ना अगर हम इसी घोड़े को जिंदा कर पाते। इस पर दादी बोलती हैं, हाँ, कर ही ना लेती तुम इस लकड़ी घोड़े को जिंदा। वो कैसे दादी, क्या मैं सच में इसे जिंदा कर सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम इसे जिंदा कर सकती हो। हमारे इसी घर में कई सालों पुरानी एक जादुई किताब है। इस जादू की किताब में कई सारे जादुई मंत्र दिए हैं जिससे किसी भी चीज को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन ना जाने मैंने कहाँ रख दी है, वो याद ही नहीं मुझे। चलो मैं तो जा रही हूँ काम करने, तुम दोनों भी थोड़ी देर सो जाओ। दादी वहां से चली जाती हैं और दादी के जाते ही दोनों बच्चे वो किताब ढूंढने लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उनको किताब मिल भी जाती है और सोनू खुशी से बोलती है, अरे बहुत थक गए इस किताब के चक्कर में। मोनू भी बोलता है, हाँ मुझे तो भूख लग गई, चलो कुछ खाते हैं। नहीं, पहले इस किताब को देख तो ले। दोनों किताब को खोलते हैं। किताब में लिखा होता है एक मंत्र और लिखा होता है, अगर जादू को खत्म करना है तो मंत्र को उल्टा पढ़ लो, जादू खत्म हो जाएगा। दोनों जल्दी से लकड़ी के घोड़े को लेकर आते हैं और मंत्र पढ़ने ही जा रहे होते हैं कि तभी दादी के आने की आवाज आ जाती है। दोनों सोने का नाटक कर लेते हैं। अब दादी कमरे में आ जाती हैं और आवाज लगाती हैं, अरे ओ सोनू मोनू, सो गए क्या? चलो अच्छा है, दोनों थोड़ी देर सो गए, शाम को इन्हें बाजार ले जाऊंगी। दादी ऐसा बोलकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। तभी दोनों झट से जाग जाते हैं और जादुई किताब को खोलकर मंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले सोनू कोशिश करती है, घोड़े राजा लकड़ी से तू घोड़ा बन जा, घोड़े राजा लकड़ी से तू घोड़ा बन जा। जब मंत्र का असर नहीं होता तो मोनू परेशान हो जाता है, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ सोनू। इतनी ही देर में किताब से तेज रोशनी निकलती है और लकड़ी के घोड़े के ऊपर जाती है। कुछ ही देर में देखते ही देखते वो लकड़ी का घोड़ा जिंदा हो जाता है। ये देखकर सोनू और मोनू बहुत खुश होते हैं। अब मोनू खुशी से बोलता है, अरे ये तो सच में जिंदा हो गया, जादू ने काम किया, ओए बल्ले बल्ले, जादू ने काम किया। अब सोनू भी बोलती है, चलो इस पर बैठकर पूरा गांव घूमते हैं भैया, चलो। दोनों घोड़े पर बैठकर पूरा गांव घूमने लगते हैं। घोड़ा भी दोनों के साथ खूब मस्ती कर रहा होता है। सभी गांव वाले लकड़ी का घोड़ा देखकर हैरान थे
और गांव वाले उनसे पूछते हैं, अरे भैया, ई का लकड़ी का घोड़ा, वो भी जिंदा, नाचता और घूमता हुआ। दोनों गांव घूमते घूमते उस बुड्ढे की दुकान के पास आ जाते हैं जहां से उन्होंने ये लकड़ी का घोड़ा लिया था। वो बूढ़ा आदमी भी लकड़ी के घोड़े को देखकर हैरान था और हैरानी से पूछता है, अरे बच्चों, ये किसका घोड़ा है जो लकड़ी का बना हुआ है? मोनू जवाब देता है, काका, ये घोड़ा तो आप ही का है जो हमने आपसे खरीदा था। लेकिन ये जिंदा कैसे है? बाकी घोड़े तो साधारण से हैं, इसमें ऐसा क्या था? इस पर सोनू जवाब देती है, इसमें प्यार का जादू था काका। जिस प्यार से आपने इसको बनाया था वो जादू कम थोड़ी ना है। बेटा, लेकिन क्या फायदा? सुबह से बस एक ही बिका है। काका, हम दोनों है ना, आप चिंता मत करो। दोनों मिलकर गाना गाते हैं, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। ये गाना सुनकर आसपास कई लोग आ जाते हैं। दोनों गाना गाते हैं और लकड़ी का घोड़ा मस्त नाच रहा होता है। थोड़ी देर में बूढ़े के सारे घोड़े बिक जाते हैं और ये देखकर वो बूढ़ा बहुत खुश होता है। अरे शुक्रिया बेटा, तुम दोनों की वजह से आज मेरा भरपेट खाना हो सकेगा। ऐसा कहकर वो काका अपने घर को चले जाते हैं। वो दोनों भी लकड़ी के घोड़े पर बैठने लगते हैं। तभी घोड़ा गुस्सा करने लगता है और देखते देखते घोड़ा हवा में उड़ने लगता है। तब पता लगता है कि लकड़ी का घोड़ा उड़ भी सकता है। तब सोनू और मोनू दोनों घोड़े को नीचे आने को कहते हैं। सोनू कहती है, लकड़ी के घोड़े नीचे आ जा। लेकिन अब ये घोड़ा कुछ भी नहीं सुन रहा होता और लकड़ी का घोड़ा पूरे गांव में सबको परेशान करता है। अब मोनू कहता है, हमें इस लकड़ी के घोड़े को वापस पहले जैसा ही करना होगा। सोनू भी बात मान लेती है। ठीक है, मुझे मंत्र याद है, घोड़े राजा घोड़े से तू वापस लकड़ी बन जा। घोड़े राजा घोड़े से तू वापस लकड़ी बन जा। लकड़ी के घोड़े से सारा जादू निकल जाता है। दोनों घोड़े को घर ले जाकर उसको जा ही रहे होते हैं कि तभी एक आवाज आती है जो कि दादी की आवाज होती है। सोनू, मोनू, जल्दी उठो, शाम हो रही है बेटा, बाजार चलते हैं। अब दोनों सोकर जाग उठते हैं और दोनों को समझ आता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपना था। दादी कमरे से बाहर चली जाती हैं और फिर दोनों मंत्र बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। इस पे सोनू अपने भाई से बोलती है, मोनू, लगता है हम दोनों ही सपना देख रहे थे। दोनों दादी के साथ मार्केट जाते हैं। वहां उन्हें वही गरीब काका दिखते हैं तो दोनों उनके पास जाते हैं और आसपास के जाने वालों को उनका लकड़ी का घोड़ा बेचना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में सब बिक जाता है। और ये देखकर वो बूढ़े काका बहुत खुश होते हैं। बेटा, तुम दोनों फरिश्ते हो बेटा, खुश रहो बच्चों, खुश रहो। अब सोनू जो होती है वो अपने बूढ़े काका से बहुत खुश हो जाती है। काका, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस आपकी हेल्प की है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, भगवान तुम्हें सुखी रखे। थैंक यू काका। ऐसा कहकर काका अपने घर चले जाते हैं और सोनू मोनू भी बहुत खुश हो जाते हैं।